नमस्कार, आप देख रहे हैं तीन बड़ी खबरें और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी ब्रिज। सबसे पहले बात करेंगे डेंगू को लेकर खबर की, जहां उत्तर प्रदेश में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो मोहनलालगंज के सिसेंडी गांव में 200 से ज्यादा बुखार के पीड़ित मरीज पाए गए हैं, जिनकी प्लेटलेट्स कम होती जा रही हैं। सभी मरीजों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग मोहनलालगंज और सीएमओ की टीम जांच करने पहुंची और सिसेंडी गांव में उन्होंने कैंप लगाया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रैपिड किट से जांच की जा रही है। वहीं इन सबके बीच चौंकाने वाली बात यह है कि डेंगू की पुष्टि नहीं होने पर भी मरीजों के प्लेटलेट्स गिर रहे हैं। तेज बुखार का कहर बरपा हुआ है और 200 ग्रामीण इसकी जद में हैं। हालांकि डेंगू की पुष्टि नहीं हो रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि प्लेटलेट्स मरीजों की गिर रही हैं, बुखार की समस्या है, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो डेंगू के हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर डेंगू की पुष्टि नहीं हो पा रही है? आखिर कौन सी ऐसी बीमारी है डेंगू के अलावा जिसमें मरीजों में प्लेटलेट्स गिरती है? राजधानी लखनऊ के ये हाल है, जहां पर 200 से ज़्यादा ग्रामीण हैं सिसेंडी गांव के, जो एक बुखार से पीड़ित हैं। इस बुखार में प्लेटलेट्स जो हैं वो लोगों के गिर रहे हैं, जैसा कि डेंगू में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर डेंगू की पुष्टि किसी भी मरीज में नहीं हो रही है, चौंकाने वाली बात है। और स्वास्थ्य विभाग ने अपना डेरा डाला हुआ है सिसेंडी गांव में। यहाँ पर रैपिड किट के माध्यम से जो है वो ग्रामीणों की जांच की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वजह क्या है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यही है कि लगातार बढ़ते डेंगू के प्रकोप के बीच एक ऐसा बुखार भी आया है जिसमें लोगों की प्लेटलेट्स जो हैं वो डाउन जा रही हैं, लेकिन वो डेंगू नहीं है। डेंगू की पुष्टि उसमें नहीं हो पा रही है, जिसकी जांच स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से इस तरीके की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। और खास तौर पर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर सिसेंडी गांव है, जहां 200 ग्रामीण ऐसे हैं जो बुखार से पीड़ित हैं। और इस बुखार में जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल हूबहू डेंगू जैसे सिम्टम्स हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स जो हैं वो मरीजों की डाउन जा रही हैं। मोहनलालगंज के सिसेंडी गांव का ये पूरा मामला है। और यहाँ पर इस बुखार के बाद जैसे ही स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपना डेरा डाला इस गांव में और रैपिड किट के माध्यम से यहाँ पर जांच की जा रही है ग्रामीणों की, और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर इन ग्रामीणों को क्या समस्या है। हालांकि डेंगू की पुष्टि अभी तक जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये कि डेंगू की पुष्टि नहीं हुई है, यानी कि ऐसा एक बुखार चल रहा है जिसमें डेंगू नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी प्लेटलेट्स जो हैं वो मरीजों की गिर रही हैं, डाउन हो रही हैं। और ये उस वक्त हो रहा है जब लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शासन प्रशासन अपने स्तर पर जो है एहतियात बरतने का प्रयास कर रहा है। कई जगह लापरवाही भी देखी जा रही है, साफ सफाई की दिक्कतें हो रही हैं, ग्रामीणों तक जो है वो जानकारियां नहीं पहुंच पा रही है। कई लोगों का इलाज जो है वो अस्पतालों में चल रहा है। और ये कोई पहला मामला नहीं है इस अज्ञात बुखारों के बारे में। ये पहली बार भी इस तरीके के मामले आ चुके हैं। पहले भी अगस्त के महीने में इस तरीके का बुखार का प्रकोप हम देख पाए थे। और लखनऊ से हमारे संवाददाता जय त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जय, जानकारी चाहेंगे, डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन मोहनलालगंज का जो ये गांव है वहां पर डेंगू की पुष्टि नहीं है, लेकिन सिम्टम्स डेंगू जैसे हैं। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए दिव्या, जिस तरीके से बात किया जाए तो राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से लगातार डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं, जिन अस्पतालों की बात करें सभी अस्पतालों में डेंगू के मरीज लगातार कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको बताते चले कि लखनऊ के मोहनलालगंज के सिसेंडी गांव है, और सिसेंडी गांव की अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से वहां से जिससे जानकारी है तो वहां पर 200 से भी ज्यादा मरीज बुखार से कहीं ना कहीं पीड़ित नजर आ रहे हैं। और लगातार प्लेटलेट्स की हम बात कर ले तो प्लेटलेट्स जिस तरीके से उनकी घटती जा रही, पहले 20,000 अब 12,000 से भी नीचे लोगों की प्लेटलेट्स आती हुई नजर आ रही। तो ऐसे में चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पहुंची, जांच कर रही है और लगातार जांच करने का। वहीं आपको बताते चले कि आज जिस तरीके से लखनऊ के सीएमओ मनोज अग्रवाल भी पूरी टीम के साथ पहुंचे और उन्होंने वहां पर
पूरी तरह से निरीक्षण करा और उन्होंने जानकारी ली कि आखिर क्या वजह है, आखिर ये कौन सा बुखार है, किस तरीके से एकदम से प्लेटलेट्स गिर रही है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो जानकारी ये है कि वहां पर जिस तरीके से जांच आई है, उस जांच के अनुसार दिव्या जिस तरीके से बात करें तो कहीं न कहीं डेंगू की पुष्टि होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन डेंगू की अगर पुष्टि नहीं है और लगातार प्लेटलेट्स का इस तरीके से गिरना, ये कहीं न कहीं एक चिंता का विषय है और लगातार क्या बात करें तो ये अज्ञात बुखार है और जानकारी की जा रही है कि आखिर किस तरीके का बुखार है जिसके कारण लगातार मरीजों के प्लेटलेट्स में कहीं न कहीं गिरावट आ रही है। वहीं अगर बात करें तो जांचों की हम बात कर लें तो जांच के सबसे पहले डेंगू करा ली गई और मलेरिया कराई गई, कई अन्य बुखारों की भी जांच लगातार कराई गई है। जिस तरीके से ब्लड के सैंपल पूरी तरह से जांच करने के बाद जब ये पुष्टि हुई कि डेंगू की बीमारी ये नहीं है, तो ऐसे में चिंता का विषय है कि जिस तरीके से इस ग्रामीण में इलाके में लगातार एक के बाद एक मरीज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो संख्या की बात करें वो संख्या लगातार कहीं न कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से बात किया जाए तो कहीं पहले 80 फिर 120 और 120 के बाद अब लगातार 200 से भी ज्यादा मरीज बुखार से प्रताड़ित नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में चिंता का विषय है और लगातार मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पर काम कर रही है। लेकिन दिव्या देखना ये होगा कि जिस तरीके से जांचें हो रही, जांचों के बाद कहीं न कहीं ये जानकारी की जा रही कि ये बुखार किस तरीके का है, क्योंकि डेंगू का बुखार यदि अगर पता चल जाता तो मेडिकल व्यवस्था उस तरीके की चालू कर दी जाती। लेकिन अभी जब यही नहीं जानकारी हो पाई, यही नहीं जांच हो पा रहा है कि आखिर ये बुखार किस तरीके का है, तो इसमें मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से चलेगा, ये एक समझने वाली बात होगी। और लगातार हम बात करें तो कहीं न कहीं ग्रामीणों में चिंता का विषय है और बहुत ग्रामीण ऐसे भी हैं दिव्या जो अपना गांव छोड़ के शहर की तरफ भाग रहे हैं। उनका ये मानना है कि ये कहीं न कहीं एक वायरस की तरह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिन प्रतिदिन जिस तरीके से इजाफा हो रहा है मरीजों में, तो कहीं न कहीं एक चिंता का विषय अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो लगातार कहीं न कहीं चिंता व्यक्त करते हैं। सारी व्यवस्थाओं पर लगातार उनका कहना है कि सुचारू चलता है, तो ये एक बड़ा विषय है। और राजधानी लखनऊ के लिए अगर बात करें तो एक चिंता का विषय है। अब देखना ये होगा कि जो मेडिकल व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वो किस तरीके से होंगे, इन बीमारियों को किस तरीके से जानकारी की जाएगी, कौन सा ये वायरस है, किस तरीके का बुखार है, और उस बुखार के बाद कहीं कहीं मेडिकल व्यवस्था उस पूरी तरह से चलाया जाएगा। लेकिन जी दिव्या जी, अभी अगर हम बात कर ले तो चिंता का विषय है और ग्रामीण बहुत ही घबराए हुए नजर आ रहे हैं। जी दिव्या। जी, जय अगर बात की जाए क्योंकि बेशक यहाँ पर डेंगू की पुष्टि ना हुई हो लेकिन प्लेटलेट्स यहाँ पे डाउन हो रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीणों तक इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। तो क्या प्रशासन की तरफ से जागरूकता यहाँ पर फैलाई जा रही है कि लोग पैनिक की सिचुएशन में ना आए, किस तरह से अपनी प्लेटलेट्स को वो दोबारा जो है नॉर्मल कंट्रोल में कर सकते हैं, क्या चीज़ ऐसे खान पान में इंक्लूड किया जाना चाहिए, कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए, इस तरीके की जागरूकता दी जा रही है? अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग लगातार उनको निर्देश दे रहा है किस तरीके से बचाव करना है और किस किस तरह से कहीं न कहीं सावधानी बरतनी है। अगर उस तरह की बात किया जाए तो लगातार सावधानी के लिए पूरा एक चार्ट है और चार्ट कहीं न कहीं ग्रामीण उस पर खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक बार गिरावट आती हुई लगातार अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो वो दिन प्रतिदिन गिरती हुई नजर आ रही, तो एक समस्या है। और अब इसमें जैसे मेडिकल व्यवस्थाएं अगर दवाइयों की बात करें तो दवाइयां तो पूरी तरह से इंतजाम करी, वहीं अब प्लेटलेट्स की भी इंतजाम करती हुई नजर आ रही, ब्लड का भी इंतजाम करती हुई नजर आ रही। लेकिन चिंता का विषय है। और जिस तरीके दिव्या जी अगर बात कर लें तो लगातार उस ग्रामीण इलाके की बात करें तो वहां पर एक भय का माहौल है। लोग वहां पर परेशान नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि यदि अगर जानकारी हो जाती कि डेंगू है तो डेंगू का उसी तरीके से इलाज हो जाता है। लेकिन जब अभी किसी तरीके का यही नहीं जानकारी हो पाई कि आखिर ये बुखार किस कारणों से आ रहा है, आखिर इससे किन किन तरीके से सावधानी बरतनी है, तो अभी इसको देखते हुए कहीं न कहीं ग्रामीणों में चिंता है। लेकिन मेडिकल व्यवस्था की हम बात करें तो मेडिकल व्यवस्था में जिस तरीके से आज सीएमओ पहुंचे और उन्होंने पूरी जानकारी दी और वहां पर जो टीम है उस टीम को कहीं न कहीं निर्देश देते हुए नजर आए कि इसमें किसी तरीके की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जल्द से जल्द सारी जांचों को कराया जाए और उन जांचों के आधार पर ये पता करने का प्रयास किया जाए कि ये किस तरीके का नया वायरस है या ये बुखार का किस तरीके से फैलता हुआ वायरस, इस पर किस तरीके से रोक लगेगा। तो उसको लेकर विभाग की अगर बात कर लें तो मेडिकल व्यवस्था
विभाग पूरी तरह से सुचारू दिखाई पड़ रहा है। अब ग्रामीणों को जिस तरीके से एहतियात बरतने के लिए बोला गया है और कहा गया है, उसको देखना है कि वो उस पर कितना खरा उतरते। लेकिन घरों में डर का माहौल है और इस बुखार से जो संख्या बढ़ रही है दिव्या, तो वो संख्या से लोग घबराए हुए हैं। हालांकि ये मेडिकल व्यवस्था का साफ कहना है कि हर तरीके से इनका इलाज होगा और ये जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे। लेकिन जब प्लेटलेट्स गिरना चालू होती है तो बड़ी ही तेजी में नीचे गिरती है और वहीं मेडिकल डॉक्टरों का कहना है कि एकदम से जंप भी करती है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से गिरावट आ रही है, इसमें बढ़त किस तरीके से होगी, कौन-कौन से मेडिकल व्यवस्था दी जाएगी और ये जो संख्या है, इस संख्या के रोक कैसे लगेगी, ये देखना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।